वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं सुबह। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको बल प्रदान करे कि ये पूरे दिन में हर एक काम परमेश्वर के अनुसार हो पाए। इस समय मेरे भाई और बहनों, हम 1 कोरिन्थियन अध्याय 13 पद संख्या 4 से 7 पढ़ेंगे। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम न तो ईर्ष्या करता है, न डींग मारता, न घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम न तो झुंझलाता है और न बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। मेरे भाई और बहनों, प्रेम क्या है? प्रेम पूर्ण रूप से धैर्य रखता है। प्रेम पूर्ण रूप से घमंड नहीं करता। प्रेम किसी भी चीज का लेखा नहीं रखता। जिस प्रकार हम अभी सुने थे, प्रेम अलग अलग चीजें करता है। प्रेम कभी किसी के गलती में मुस्कुराता नहीं। प्रेम कभी किसी को गिरने देता नहीं। मेरे भाई और बहनों, वो होता है प्रेम। ये परमेश्वर के अंदर था। वो पापियों को जानते हुए भी कभी भी किसी पापी को उसने टोका नहीं। वो पापियों का हर एक पाप जानते हुए भी। हम उदाहरण लेंगे उस स्त्री का जो फरीसीज लोग उसके पास लेकर आए और कहते हैं ये व्यभिचारी में पकड़ गई। मूसा का ग्रंथ कहता है, मूसा का नियम है कि जो भी व्यभिचारी में पकड़ा गया उन्हें पहला पत्थर मारना है और पत्थर मारते हुए मौत का दंड देना है। फिर परमेश्वर कहता है, आप तो पूरा कहानी जानते हैं, परमेश्वर कहता है कि जिन्होंने पाप नहीं किया पहला पत्थर वो मारे। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर पूर्ण रूप से बिना पाप का था। वो चाहता तो वो स्त्री को दंड दे सकता था, लेकिन वो प्रेमी, वो एक पिता है जो प्रेम करता है और उस स्त्री की ओर देखकर कहता है, ना उन्होंने तुझे दंड दिया ना मैं दूंगा, जा और फिर से वो पाप ना कर। मेरे भाई और बहनों, ये है प्रेम। गलतियां जानते हुए, गलतियां देखते हुए भी लेकिन मौका देते रहता है। इसलिए जब पतरस परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर कहता है कि वह 7 बार नहीं लेकिन 70 गुना 7 बार अपने भाइयों को माफ करता है। ये होता है प्रेम। मेरे भाई और बहनों, हमें ये साल उस प्रकार जीना है। हम बाहर जाकर हर जन से प्रेम कर लेंगे, लेकिन अपने परिवार के साथ, हमारे माता पिता, हमारी भाई बहन, बीवी और पत्नी, उनके खिलाफ आज तक, अपने परिवार के खिलाफ आज तक हम लेखा रखते कि तूने ये कहा था, तूने वो कहा। मेरे भाई और बहनों, वो सब छोड़ दीजिए। पूर्ण रूप से प्रेम में जीना सीखिए, क्योंकि वो ही आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाए। वो ही आपको उसके आशीष, करुणा, कृपा में बढ़ाएगा, क्योंकि वो खुद एक प्रेमी पिता है। ना वो गलतियों को याद रखता है तो हम कौन होते दूसरे की गलतियों को याद रखते। इस समय मेरे भाई और बहनों, अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाते हुए उस आशीष को मांगे, जो प्रेमी भरा आशीष हमारे अंदर बढ़ सके और हम भी हर एक जन को प्रेम कर सके। हे पिता, हम धन्यवाद देते सुबह की। धन्यवाद पिता कि तेरी प्रेम हमारे अंदर हमेशा बरकरार रहती है और हम उस प्रेम को पूर्ण रूप से बाहर दे सके। उस प्रकार की करुणा, जिस प्रकार तू हमारे गलतियों को याद नहीं रखता है पिता, हमें भी दूसरे की गलतियों को याद नहीं रखने के लिए वो प्रेम, कि हम हर एक जन को क्षमा कर सके, हर एक जन को वो नजर से देख सके जिस नजर से तू हमें देखता है। हर एक चीज तेरी ओर लगाते हुए इस सुबह ये प्रार्थना हम तेरे नाम से मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय यीशु।